हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है बच्चों, वो प्रतिबल और विकृति के अनुपात के बराबर होता है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों कि आयतन विकृति क्या होती है बच्चों, या फिर अभिलंब प्रतिबल क्या होता है, तो यहाँ पर कोई वस्तु जो है, अगर किसी वस्तु को इस प्रकार से बच्चों चारों तरफ से इस प्रकार से बच्चों बल लगाया जाए कि इसकी आकृति में परिवर्तन हुए बिना बच्चों इसका अगर आयतन परिवर्तित हो जाता है, तो उस बल के कारण जो बच्चों विकृत उत्पन्न होती है बच्चों, आयतन में विकृत, उसे हम आयतन विकृत कहते हैं बच्चों। और आयतन विकृत बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आयतन में परिवर्तन यानी कि डेल्टा वी और भागे बच्चों प्रारंभिक आयतन v। इस प्रकार से तो बच्चों ये हमारी आयतन में विकृति होती है। तो इस प्रकार से बच्चों इसमें जो बाहर से बल लगाया जा रहा है बच्चों चारों ओर से, उसके कारण जो अंदर प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो रहा है उसे हम अभिलंब प्रतिबल कहेंगे बच्चों, क्योंकि इसमें हमें आयतन परिवर्तित करने के लिए बिना आकृति में परिवर्तन किए वगैरह, अगर आकृति में परिवर्तन किए बिना आयतन में परिवर्तन करना बच्चों, तो हमें अभिलंबवत बल लगाना होगा बच्चों चारों दिशाओं से इस प्रकार से। तो उसे हम अभिलंब प्रतिबल कहते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में बच्चों में परिभाषा देना और इसका मात्रक लिखना है बच्चों। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो अभिलंब बच्चों प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर जो है, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर का अर्थ यह हुआ कि जहां पर जो है ये प्रतिबल जो है विकृत के अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों, वहां तक जो है प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। तो प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर जो है जो वस्तु पर लगाया जाने वाला अभिलंब प्रतिबल है बच्चों, सीमा के भीतर अभिलंब प्रतिबल और उसमें उत्पन्न आयतन विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और आयतन विकृति के अनुपात को आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं बच्चों, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और इसे बच्चों हम बी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो बच्चों जो अभिलंब प्रतिबल होता है वो बाहर जो बल लगाया जा रहा है बच्चों, तो प्रतिबल होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल। तो ये बाहर से लगने वाले दाब के बराबर होता है बच्चों। लंबवत जो बल लग रहा है भागे क्षेत्रफल, तो वो बच्चों लगने वाला दाब होगा, तो उसके बराबर होता है इस अभिलंब प्रतिबल का मान बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों, माना किसी वस्तु का जो आयतन है बच्चों वो v था बच्चों, प्रारंभिक आयतन वस्तु का आयतन v है। तो इस पर बच्चों P दाब जब लगाएंगे बच्चों, P दाब लगाने पर जो आयतन में परिवर्तन है बच्चों, ये डेल्टा V है। डेल्टा V आयतन में परिवर्तन होता है बच्चों, परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम अभिलंब प्रतिबल का मान बात देखें बच्चों, तो ये लगाए गए दाब के बराबर होगा बच्चों, वस्तु पर लगाए गए दाब के बराबर। तो इसे बच्चों हम P कह लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं विकृति का मान कितना होगा बच्चों, अब आयतन विकृति। तो आयतन विकृति जैसा कि हमने बच्चों मूल अवधारणा में भी देखा कि आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी भागे बच्चों प्रारंभिक आयतन वी, इस प्रकार से। तो अगर हम यहाँ से आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक बी की बात करें तो ये होता है माइनस पी भागे डेल्टा वी भागे बच्चों वी, इस प्रकार से। तो यहाँ से ऋण चिन्ह जो है बच्चों ये प्रदर्शित करता है कि दाब का मान बढ़ाने पर आयतन में कमी होती है बच्चों, इस प्रकार से। यहाँ पर हम बच्चों देख लेते हैं कि ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि दाब का मान बढ़ाने पर आयतन में कमी होती है बच्चों, जैसे जैसे हम दाब का मान बढ़ाते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका मात्रक लिखिए बच्चों इस प्रकार से।
बच्चों अगर हम इसका मात्रक देखें तो बच्चों ये जो आयतन विकृत है बच्चों, ये मात्रक रहित राशि है बच्चों, मात्रक हीन राशि है। किस प्रकार से कि वो जो आयतन में परिवर्तन का मात्रक है और आयतन का मात्रक है बच्चों, दोनों का मात्रक समान है तो कट जाएगा, तो ये मात्रक हीन राशि है, विमाहीन राशि है बच्चों, इसका कोई मात्रक नहीं। तो ये जो आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है वो अभिलंब प्रतिबल के मात्रक के बराबर होगा बच्चों, जो कि बच्चों दाब के मात्रक के बराबर होगा। तो इस प्रकार से अगर दाब का मात्रक देखें तो ये होता है न्यूटन प्रति मीटर का वर्ग बच्चों। इस प्रकार से तो न्यूटन को अगर लिखें किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, तो यहाँ से बच्चों इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर और सेकंड का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों ये इसका मात्रक हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।